अभी मैंने ठीक किया था ना ये सब कुछ अभी मैंने ठीक किया, आपने खराब किया ना। किसने किया? दीदी ने नहीं, आपने। दीदी ने नहीं, आपने आपने किया, आपने किया। दीदी ने किया, दीदी ने किया। ये हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा यही कहता है शरारत खुद करेगा, नाम दीदी का लगाएगा, नाम दीदी का लगाएगा। और दीदी तो स्कूल गई है फिर भी नाम दीदी का लगाएगा। क्यों? फिर भी नाम दीदी का लगाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखो, मैंने पूरे घर को साफ किया, पूरी सब कुछ अरेंज किया, पिलो वगैरह सब कुछ लगाया, उस रूम में भी सब कुछ बिछा कर आई हूँ, साफ सुथरा करके आई हूँ। और ये महाशय सब कुछ गंदा करेंगे। खैर, आध्या स्कूल चली गई है और आध्या को आज आध्या के पापा ने तैयार किया था। अभी मैं आप लोगों को वो क्लिप भी दिखाऊंगी। वो क्लिप मैं बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों का वेलकम नहीं किया था इसलिए। और अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, बहुत सारे कपड़े वो रखे थे धुलने के लिए। और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, कल चंद्र ग्रहण था और सारा दिन कुछ ऐसा स्पेशल कुछ काम करने को था नहीं, तो मेरे से चलो छोड़ो, ब्लॉग नहीं बनाते। और शाम को खाना बनाया था, दिन में भी बनाया था लेकिन 1 बजे से पहले तक। उसके बाद कुछ काम नहीं, सीधे हाँ बाबू, फिर सीधे रात का डिनर बनाया था। रात शाम की ही चाय पी थी नहाने के बाद। ठीक है, अब पूरे घर को ऐसे धुल तो सकते नहीं थे, तो मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़कवा दिया था आज मेरे हस्बैंड से। पहले वही नहाने गए थे तो उन्होंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का था। और भगवान जी को भी उन्होंने नहलाया, तैयार किया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगा के फिर मैं बाद में नहाने गई थी। तो बस रात को तब फिर डिनर बनाया था और फिर आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो चलिए, अभी मैं आप छोटी सी वो क्लिप देखिए जिसमें जो मैंने सुबह आज रिकॉर्ड की थी, आध्या जब स्कूल जा रही थी। ठीक है। सो गाइज, ये जो क्लिप है ये सुबह की है, जब मेरे हस्बैंड आध्या को तैयार कर रहे थे और मैं लंच बनाकर बस आई थी, इनका टिफिन वगैरह पैक करके। सो मैंने देखा तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैं यही खड़ी हूँ, कैप्चर कर रही थी। इन्होंने बोला तुम पहना दो, हमने कहा नहीं आप कर ही रहे हो तो आप कर लो, मैं कैप्चर कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे आध्या की कमर ना थोड़ी सी टाइट होने लगी है, तो उसकी बहुत पतली सी कमर है। सच बताऊं, हम लोग कपड़े खरीद नहीं पाते हैं इसकी कमर की वजह से कि उसकी कमर बहुत पतली है, बहुत पैंट जीन्स वगैरह सही से आती ही नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी खुशी होती है जब वो हल्की हल्की सी बढ़ी है। तो बस वही है, अभी बस मैं ये ड्रेस वगैरह पहना देंगे, फिर मैं इनको क्रीम भी दूंगी, लगा दूं ताकि वो क्रीम वगैरह लगा के जाए। अच्छा, ये कह रहे थे कि बाल वगैरह तुम खींच दो, क्रीम वगैरह तुम लगा दो। मैंने बोले मेरे हाथ भी अभी गंदे ही है, मैं किचन से भी बस खाना बनाकर निकली हूँ और मुझे हाथ धुलने पड़ेंगे, तो तुम ही लगा दो। तो बस फिर इन्होंने मेरी बात मान ली और वो हंस रही थी हम लोगों की बातें सुन सुनकर। तो वही है, ये देखो कितनी खुश होती है। तो अब वो वैन से जाने लगी ना तो बहुत आराम से पहुंच जाती है, खुश भी रहती है। सो बस मैंने इनको क्रीम दे दी थी। और जो वो क्रीम है मैं आप लोगों को बता दूं कौन सी क्रीम मैं आध्या और को यूज करती हूँ। एंड आध्या को मैं जो क्रीम लगा रही हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं यूज कर रही हूँ ये मम्मा अर्थ की कोको सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज। ये बेबीज क्रीम है, ये 0 साल से बच्चे से स्टार्ट कर सकते हो। न्यूबॉर्न बेबी है अगर आपका तो आप उसे भी ये क्रीम यूज कर सकते हो। और इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बेस्ड ऑफ नेचर होते हैं और नो टॉक्सिक होते हैं, प्लास्टिक पॉजिटिव है ये, एंड क्वालिटी फ्री होते हैं। और मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो गाइस, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो क्रीम है ये ड्राइनेस को रिलीफ करती है एंड स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और माइल्ड फार्मूला से ये बनी हुई है, मेड सर्टिफाइड है। और इसमें कोकोनट मिल्क है जो कि आपके बच्चे की स्किन को नरिश करके रखेगा। इसमें टर्मरिक है जो कि एंटीबैक्टीरियल होती प्रॉपर्टीज होती है उसमें, इससे आपके बच्चे को रैशेस वगैरह होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। सिया बटर है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और आपके बेबी की स्किन को हील करेगा, नरिशिंग करेगा। साथ ही साथ सिट्रिक एसिड है जो कि स्किन को मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। सो गाइज, मम्मा अर्थ ने अपना खुद का एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट जो भी न्यू लॉन्चेस होगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। ये आपको मम्मा अर्थ की साइट पे तो मिलेगा ही, साथ ये आपको मिलेगा
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका, पर्पल। सो डेफिनेटली आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। और फिर सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप जब भी यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाई करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट से लिंक होता हुआ एक ट्री प्लान करते हैं जिसकी जियो लोकेशन आप तक पहुंचा देते हैं। सो गाइज डेफिनेटली आप ममा से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। इस प्रोडक्ट का लिंक एंड वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और मम्मा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जितना प्लास्टिक वो यूज करती है उससे कई गुना ज्यादा वो प्लास्टिक रिड्यूस करती है। क्या कर रहे हो? ये क्या? नहीं, डोंट टच। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? कैंट कहाँ तुम्हारा? कैंट कैंट ये है। देखोगे कैंट? कैंट देखना है? बोलो। मैं अपनी एडिटिंग करने जा रही थी, साथ ही साथ ये अलमारी पूरी साफ की है। देखो आप ऑर्गेनाइज लग रही है ना थोड़ी बहुत। सामान तो दिखेगा ही क्योंकि जगह इतनी है, कहाँ रखेंगे हम। क्यों बाबू? बाबू बाबू पकड़ो 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 पकड़ो। यहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही है। छुप गया। आपको मैंने कल दिखाया था ना कि बहुत सारे कपड़े थे प्रेस करने के लिए। फाइनली आज मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। एक तरफ वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, दूसरी तरफ मैं प्रेस करने भी बैठ गई हूँ। साथ ही साथ मुझे दक्ष को भी देखना है और खाना भी बना, मतलब अपने लिए तो पराठा वगैरह सेकना ही है और दक्ष के लिए भी। तो बीच बीच में सारे काम मैं निपटाती रहूंगी। इस तरीके से करने से ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम धीरे धीरे हो जाते हैं एंड बर्डन भी नहीं पड़ता है। अगर इकट्ठे एक साथ कपड़े लेके बैठ जाते हैं प्रेस करने के लिए तो बहुत ज्यादा दिखता है कि हाँ इतने सारे कपड़े, कमर दर्द होने लगती है बैठे बैठे और करते करते। तो बीच बीच में उठकर और भी अपने काम निपटाती रहती हूँ। इससे मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और प्रेस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धीरे धीरे करके प्रेस करूंगी। दक्ष की शरारतें ना इतनी बढ़ती जा रही हैं कि नाक में दम कर रखा है इसने। सच बता रही हूँ, आप खुद ही देखिए क्या कर रहा है वो। क्या किया तुमने? दिखाना मुंह। मेरी लिपस्टिक लगा दी। मैं प्रेस कर रही थी उस कमरे में, ये यहाँ से लिपस्टिक निकाल के। कैसे निकाली थी बताओ? देखो ये टेबल यहाँ सरका कर लिपस्टिक ड्रॉस के अंदर डली थी। ये है लिपस्टिक मेरी। देखो क्या हाल किया इसका, खराब कर दी है पूरी। बेडशीट भी खराब कर दी, अभी बिछाई थी। ये क्यों लगाई है? अच्छा ये फैल गया। बाबू ये क्यों लगाया आपने? दिखाना दीदी। ये मुंह दिखाना, मुंह दिखाओ। देखे देखे मुंह देखे। पंखा चला दिया, अब मुंह दिखाओ। दिखाओ किसने किया, दिखाओ ऊपर दिखाओ। हे चुपचाप चलो, हैंड वॉश करो, मुंह वॉश करो। चलो चलो। शरारती हो गया है। अभी मैंने सारे कपड़े यहाँ फैलाए हैं और एक एक मुझे दे दे के फैलवाए हैं इसने। और अब देखो ये मेरे ड्रॉ से कंघा, ये छोटा सा शीशा भी लेकर आया है। अब कह रहा है मेरे बाल खराब हैं, मैं खींचूंगी तो खराब कर लेगा। और खुद से कह रहा है मेरे बाल खराब है। ये देखो आज इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अब मैं प्रेस यहाँ पर कर रही थी, वहाँ पर इसने पानी एक गिलास फैला आया गद्दे के ऊपर। देख लो क्या क्या है। लिपस्टिक लगाई थी पैर में भी। बोलो बाल हो गए। लाओ लाओ रख दू, लाओ लाओ अभी बाल। एक आईना लगा हुआ, एक आईना ये चाहिए। आज इसने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा। मैं जा रही हूँ, रख देना ठीक है। अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने चाय बना ली है, हस्बैंड जी को दे दी है। हस्बैंड जी भी सो के उठ चुके हैं, थोड़ी देर उन्होंने नींद ली थी, छोटी सी नैप। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा वो लेट जाते हैं, थक जाते हैं। एंड हादिया को फीवर हल्का सा लग रहा था मुझे, तो बस उसको मैंने थोड़ी सी चाय दे दी थी आज, क्योंकि इसको जुकाम भी हो रखा है और अदरक वाली चाय वगैरह दो ना थोड़ा सा नाक वगैरह गला वगैरह खुल जाता है। तो मैं थोड़ी सी दे देती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि जरूरी कि मैं उसे दूँ ही, लेकिन हाँ मैं दे देती हूँ। और अभी देखो इसका मुँह थोड़ा-सा चिड़चिड़ा-चिड़चिड़ा सा है क्योंकि वो गुस्सा हो रही है। उसको फ़ीवर हल्का-सा हो गया है और ज़ुकाम तो है ही, गला भी ख़राब है, इस वज़ह से वो अ, ठीक से मतलब बात नहीं कर रही, चिड़चिड़ा रही है। ये अपना चाय पी चुके हैं, मैं चाय बाद में लेकर आई हूँ और उसको दवाई दूँगी अभी आद्या को, दवाई से भी फ़ीवर है वो उतर जाएगा। एंड बस उसके बाद यहाँ पर मैं आध्या को ले आई हूँ, उसको फ़ीवर है तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिटा दे रही हूँ। मैं इसे बोल रही थी तुम यहाँ लेटो आराम से और अभी मैं तुमको दवाई वग़ैरह दूँगी तो तुम खा के सो जाना थोड़ी देर, आराम करना तो फ़ीवर ना उतर जाएगा। आजकल ना बड़ा डर लग रहा है, डेंगू वग़ैरह चल रहा है,
बहुत ज़्यादा मतलब मलेरिया, डेंगू ये सब कुछ हो रहा है, वायरल चल रहा है। मेरे मायके में भी सभी लोग बीमार हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सब चीज़ों को देखकर। बच्चा बीमार होता है ना, सच बता रही हूँ, हालत ही ख़राब हो जाती है मेरी। ऐसा लगता है बच्चे कभी बीमार ना हों, वो खेलते-कूदते ही अच्छे लगते हैं। पुट्टू, मेरा पुट्टू 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 मेरा बाबू। हम्म। दोनों को संभालना, एक को ले लो तो एक रोने लगता है। ऐसी हालत हो गई। ये देखो, ये कार्टून देखा जा रहा है। कार्टून, ये सारा दिन कार्टून देख जाए। ये सो के उठा और ओके रोने लगा तो इसको उस कार्टून लगा तो चुप हो जाएगा। कार्टून। हम्म। आधा का स्वेटर लेकर आए थे ना हम लोग, वो थोड़ा बड़ा आ गया है। मतलब आप वहाँ पे ट्राई नहीं किया था, तो जब घर में पहना के देखा तो थोड़ा साइज बड़ा है, एक साइज छोटा फिर लेने गए हैं वो, तो वो अवेलेबल नहीं है, वो कल मिलेगा। फ़ोन किया था अभी इन्होंने मुझे। और दवाई लेने गए हैं आद्या की, क्योंकि बच्चे मेरे होम्योपैथिक दवाई ज़्यादातर खाते हैं, उनको असर भी करती है। बुक्कू, हाँ बुक्कू। लाडो में तबीयत सही नहीं रहती ना, सबसे अच्छा ही लगता है। कोई किसी बच्चे की, दोनों में से किसी बच्चे कभी तबीयत खराब हो जाए ना, सच बता रहे बहुत खराब लगता है। मेरी हो जाए तो हो जाए, वक्त चल जाता है, पता नहीं क्यों इन दोनों को कुछ ना हुआ करे। फिर फाइनली जब आध्या का हल्का फीवर हुआ तब आध्या फिर उठ कर आई है यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग इस रूम में आ गए हैं कि जो कपड़े हैं ना सर्दियों वाले, वो थोड़े से निकाल रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड तो रोज सुबह ही स्कूल जाते हैं तो उनको ठंड लगती है, जब बाइक चला के जाते हैं तो अपने लिए वो जैकेट निकालेंगे। और इस थैले में ना वो कपड़े हैं जो मतलब कम सर्दी में पहने जाते हैं, जैसे फुल टी शर्ट, फुल पैंट। तो दक्ष के ये सारे कपड़े मैं ना निकाल दे रही हूँ, और भी निकालना भी, हटाना भी पड़ेगा उससे। कुछ मुझे पैजामियाँ हैं जो मुझे हटानी है, कुछ इनर्स हैं जो हटाने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रखनी है, इस तरीके से करना है। सो सब चीज़ हटा दूंगी। और हाँ, मच्छर का डर लग गया है, मतलब मन में एक डर बैठ गया है कि हाँ मलेरिया फैल रहा है, डेंगू हो रहा है। अब मच्छरों से सतर्क बिल्कुल ही रहना है। हालांकि मच्छर थोड़े बहुत लगते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अब उनसे भी बिल्कुल बचाव करना है। तो हम लोगों ने मच्छरदानी भी निकाल ली है, तो अब हम लोग मच्छरदानी लगाकर सोएंगे। एंड आप देख सकते हो कुछ पजामियाँ जो सही है वो रख रही हूँ। ये वाली ब्लू वाली की कह रहे थे खराब है, हमने नहीं सही है, अभी पहन लेगा। छोटी तो हो ही जाएंगी तब तब हटाएंगे, अभी तो वो पहन ही लेता है बच्चा। तो बस कुछ टी शर्ट वगैरह है जो सही है रख रही हूँ, जो नहीं सही है उनको हटा दे रही हूँ। और जब सादा यही मड़रा रहे पूरे में ऊधम करते हुए। सो मच्छरदानी मैंने निकाल ली है ताकि आप रात को मच्छर लगा के सोएंगे, मच्छर से बिल्कुल दूर रहेंगे। बहुत घबराहट हो गई है बच्चों को देखकर कि, और मतलब इतनी खबरें न्यूज में हर एक चीज में सुन सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ कि कहीं मतलब दिक्कत यही सारी चीजें ना आ जाए। और ये वाला पिंक वाला देख रहे हैं ना आप, फ्रॉक ये वाला भी हटा दूंगी। मतलब है तो सही, छोटा थोड़ा होता है, इस वजह से अब मैं दे दूंगी। तो आंटी के यहाँ जो दीदी आती है ना, मेड आती है ना काम करने वाली, उनके यहाँ देती हूँ। एक्चुअली क्या, उनके बच्चे तो बड़े हैं, वो अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो इस तरीके के कपड़े ऐसे चले जाते हैं तो किसी को पहनने के काबिल भी हो जाते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आद्या और दक्ष के, और यहाँ तक कि अपने भी सूट जो थोड़े से मतलब नहीं पसंद आ रहे हैं या पुराने हुए हैं थोड़े से, तो मैं दे देती हूँ। और कभी-कभी ऐसे सूट भी होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन पसंद अब थोड़ा-सा हो गया है, मन उतर गया है, तो फिर दे देती हूँ मैं। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। आज भी मैंने दाल ही बना ली है क्योंकि ये बोल रहे थे दाल ही बना दो, सब्जी-वब्जी है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ? तो बस फटाफट से रोटी बना ली मैंने, और उसके बाद दाल, रोटी और मिर्च का अचार जो मैंने बनाया था वो लगा दिया था। और दक्ष तो ठीक है, आध्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो आध्या को दवाई दे दी थी, तो आध्या अभी ठीक है। सो बस यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ। और मुझे मेरी मायके में भी बात हुई थी थोड़ी सी। वहाँ पे मेरा भाई और मेरी बहन दोनों बीमार हैं बहुत ज़्यादा। मेरा भाई तो उसकी प्लेटलेट है ना वो भी गिर गई है काफ़ी। मतलब एक बार जो हुआ था ना मेरे बड़े वाले भाई के साथ में, मतलब मुझसे जो छोटा है, उसकी हालत देख के ना मुझे आज भी घबराहट होती है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। आशीष की शादी नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है, और मैं प्रेग्नेंट थी, दक्ष के पेट में था। और जब मुझे ये खबर मिली थी वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, जैसे ही खड़ा होता है पैर साथ नहीं देते, सीधे गिर जाता है जमीन पे। मतलब उसको बाथरूम करने भी नहीं जा सकता है, हर चीज के लिए मतलब मोहताज ही हो गया था। तब मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब मैं
इतनी घबराहट हो रही थी, मैं भागना चाहती थी यहाँ से, जाना चाहती थी अपने भाई के पास, अपने परिवार के पास, घर अपने। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अर्जेंट इतनी जल्दी सफ़र करना, सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल था। फिर रात भर मैं ऐसी टहलती रही, रात में उठ उठ के टहलती रही, पेट दर्द होता रहा मेरा, घबराहट होती रही, किस कारण कि बस जल्दी उसकी प्लेटें ठीक हो जाएं और वो जल्दी से ठीक हो जाए, थोड़ा सा अपने पैरों पे बाथरूम वगैरह करने जाने लगे। बहुत दुआ की भगवान से, तब जाके वो मतलब ठीक हुआ था। बहुत टाइम लग गया था, हम सब लोग घबरा गए थे, मेरे मम्मी पापा सभी लोग रो रहे थे। इसलिए कहते हैं ना, ये मच्छर से, डेंगू से, मलेरिया से, इन सारी फीवर से बचो, बहुत बचो, अपने बच्चों को बचा के रखो। मैं आज भी घबराई हुई हूँ इन सारी चीज़ों से लेकर, सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हे गाइस, सो सारा काम निपट गया है। अब आ गए हैं अपने रूम में और आप देख सकते हो मच्छरदानी लगी हुई है। दिख रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ऐसे समझ में आ रही है। ये देखो मच्छरदानी लग गई है। बहुत मच्छर खाते थे, अब सुकून से सोएंगे। और ये बाहर रैकेट लिए मच्छर को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। सबसे ज्यादा मच्छर पता है आधा किसको खाते पता है तुमको? पापा को। पापा का खून ज्यादा मीठा है। क्यों? पापा मीठा खाते हैं। पापा मीठा कम खाते हैं। जैसे मतलब जलेबी बाई। जलेबी बाई नहीं होती, वो जलेबी होती है। और नहीं, मीठा इनको कम पसंद है ना आद्या? लेकिन इनको प्यार ज्यादा करते हैं मच्छर। आ जा बच्चू। आज मम्मी मच्छरदानी में बोलो, जेल बोलो, क्योंकि हम लोग जेल में। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मच्छर। अच्छा, कौन कौन मच्छर इलाज सोता है मुझे जरूर बताना भाई, बहुत मच्छर है सच में। तो बस अब अपनी इस वीडियो को यही एंड करते हैं, हम लोग जा रहे सोने। आपसे मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी पता है कितने बज रहे? 11 बज गए। होय नहीं, सो जा, इसका बुखार उतर गया तो होय कर रही है। बुखार उतर गया, सो जा, सुबह स्कूल जाना बाबू।